फ्री में एक एपी में, आपको एपी दिया हुआ है, एपी में ए 5 है, डी ए एन और एस एन, यानी आपको एन निकालना है और उसके बाद क्या निकालना है, योगफल निकालना है, यानी एस एन का सूत्र बैठा के हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वैल्यू, उसी से मेरा क्या निकलेगा, एन निकलेगा। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब बताइए इसको हम इधर लिखेंगे और एन को उधर लिखेंगे। तो ए कितना है आपका 5, एन माइनस 1 हो गया इंटू डी, डी का मान 3 बराबर में ए एन का मान है 50। ठीक है, अब देखिए ये +5 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, बराबर कितना 50 प्लस उधर गया तो माइनस। एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर कितना 45। एन माइनस 1 को इधर रखिए, जब गुना उधर जाता है तो क्या होता है, बटा हो जाता है। 3 15 कितना 45। तो n माइनस 1 बराबर 15, तो n बराबर कितना प्लस, यानी 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी n का मान आपका कितना आया 16 आया। ठीक है, अब बताइए आपको क्वेश्चन में और क्या बोला है, एस एन निकालने के लिए बोला है। आपको पता है कि एस एन बराबर n बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। n का वैल्यू कितना आया है 16, यानी 16/2 ब्रैकेट 2, a का मान कितना है 5, बैठाएंगे 5, n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 और गुना आपका 3, 2 8 16 यानी 8 हो गया, 2 पंचे 10। देखिए 16 से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 16 से 1 घटाएंगे तो 15, और 15 को कितना से गुना करेंगे 3 से, तो 15 दिया 45 यानी प्लस 45 हो गया 8। देखिए दोनों के बीच में क्या है, जोड़ है, तो 45 और 10 55 यानी गुना 55, दोनों को गुना करेंगे 8 पंचे 40 का 0 मेरा 4, 8 पंचे 40 और 4 44, यानी आपका आंसर n बराबर कितना आया 16 और एसएन का वैल्यू आया है 440। यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। चलिए बनाइए, आपको दिया हुआ है ना, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि डी बराबर कितना और एसएन बराबर कितना। हाँ एस 13, यानी आपको एन का वैल्यू आपको दिया हुआ 13। ठीक है, बात समझे। अब यहाँ पे देखिए 13वां पद जो दिया हुआ है A13, यहीं से आपका मेरा डी का वैल्यू निकल जाएगा। A13 बराबर कितना 35। A13 के जगह में हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस 12D, है ना, लिखते हैं। बहुत मैथ्स बनाए कितना 5.2 में जितना मैथ्स था इसी टाइप का था। A 10वां, A 31वां, A 50वां पे अवगत कीजिए ना। तो A13 के जगह हम लोग क्या लिखे, A प्लस 12D बराबर कितना हो गया, खत्म। A का वैल्यू कितना है 7, तो हम लोग क्या करेंगे A के जगह क्या लिख देंगे 7, समझे। प्लस 12D बराबर में कितना 35, 12D बराबर ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। 35 से 7 घटाएंगे कितना होगा 28, इसीलिए D बराबर 28 बटे में कितना 12। ठीक है, कितना से काटेगा 4 7 28 और 4 तिया 12, यानी D बराबर कितना आ गया 7 बटे में 3, यही आ गया आपका D का मान। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला S13 यानी Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए n के जगह कितना है 13 है, सिंपल है, क्या लिखेंगे n के जगह 13।
ब्रैकेट 2 गुना ए का मान 7 तो गुना 7 प्लस n का मान 13 माइनस 1 और d का मान कितना निकाले हैं 7/3 तो गुना 7/3। जो आपके पास डाटा था हम यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 13/2 7 दूगुना 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 12 गुना कितना 7/3 3 4 कितना 12 करिए। अब देखिए 13/2 बताइए 14 प्लस 4 7 28 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 42। कुछ नहीं नीचे बने 1 ठीक है। देखिए कटेगा 2 1 कम 2 2 दूगुना 4 2 1 कम 2 13 गुना 21 गुना करेंगे कितना होगा 3 1 3 3 दूगुना 6 1 2 1 कम आंसर देखिए 273 है। आपका क्या क्या बोला था निकालने के लिए डी का वैल्यू आया 7/3 और S13 का वैल्यू आया 200 कितना 73। यही हो गया आंसर। 4 3 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है आपको तीसरा पद दिया है 15 ठीक है और S10 का वैल्यू दिया है 125। बात समझे। आपको निकालना क्या है डी और आपको निकालना क्या है आपका 10वां पद। बात समझे। अब देखिए तीसरा पद यानी A3 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D क्या समझ में है बराबर कितना बराबर 15 जो है इसको समीकरण 1 मान लेते हैं ठीक है। आपके पास S10 यानी इसका मतलब SN फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू क्या d। इसको इधर लिखेंगे इसको उधर लिखेंगे। बस समझे। देखिए आपके पास अभी n कितना है S10 यानी n का वैल्यू 10 लिखिए 10 बटे में कितना 2 ठीक 2a आपके पास नहीं है और ना ही d है। आपको क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोल दिया डी निकलना तो दोनों में देखिए यहाँ भी ए लिखे यहाँ भी ए आपके पास कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं पहला पद आपको दिया हुआ नहीं है तो 2a n का मान कितना 10 माइनस 1 गुना में कितना d बराबर S10 का वैल्यू कितना है 125 लिख दीजिए 125 चला खत्म। चलिए 2 पंचे 10 कट गया। यहाँ पे कितना 5 2a प्लस घटाएंगे तो कितना होगा 9d बराबर कितना 125। चलिए 2a प्लस 9d बराबर 125। ये देखिए गुना में है उधर जाएगा तो क्या होगा भागा हो जाएगा तो 5 2 10 और 5 5 25 यानी आया कितना 2a प्लस 9d बराबर कितना समीकरण। अब देखिए हम लोग जो क्वेश्चन बनाए थे कि इस टाइप का अगर आता है तो हम लोग विलोपन विधि से इसको हल कर देंगे तो a और d का मान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ a है यहाँ पे सिर्फ 2a है यानी इसको क्या करेंगे गुणा कर देंगे कितना से 2 से। लिखिए विलोपन विधि से लिखिएगा चलेगा नहीं भी लिखिएगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। विलोपन विधि से ठीक है समीकरण 1 तथा 2 को क्या घटाने पर हो गया लिख दिए समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। चलिए पहले समीकरण 1 में देखेंगे देखिए 2 से गुणा किया तो 2 1 कम 2a प्लस 2 2 4d 2 15 कितना 30 हो गया। यहाँ पे क्या है समीकरण 2 में है 2a प्लस 9d बराबर में क्या है 25। देखिए यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस ठीक। देखिए प्लस 2 और माइनस 2 कटेगा ना नहीं कटेगा कटेगा
9 के आगे माइनस है, 4 के आगे प्लस है, यानी घटाएंगे कितना होगा 5d बराबर कितना 5, यानी d का वैल्यू देखिए तो -1 है। देखिए आंसर d बराबर -1 हो गया। जब d निकला a भी निकल जाएगा, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर हो गया। समीकरण 1 यहाँ पे है, यानी a प्लस 2 d का मान कितना आया है -1 बराबर में कितना 15, प्लस माइनस माइनस 2 1 कम 2 बराबर 15, a बराबर 15 माइनस उधर गया तो प्लस, इसीलिए a बराबर 15 और 2 17। वैल्यू देखिएगा d बराबर -1 है। चलिए यहाँ तक बनाइए। a 10 यानी 10वां पद बराबर वाट यानी कितना ना, तो a 10 बराबर क्या लिखते हैं हम लोग a प्लस क्या 9d लिखते हैं ना। बताइए a का वैल्यू आपके पास कितना आया है 17 आया है, यानी a का वैल्यू 17 हो गया। उसके बाद d का वैल्यू कितना आया है -1 यानी 9 गुना कितना -1 हो गया 17 प्लस माइनस माइनस और 9 का 9। अब बताइए 17 से 9 घटाएंगे कितना आएगा 8, यानी आपका 10वां पद में संख्या कितना है 8 है। आंसर देखिए तो कितना है 8 है। चलिए 8 करेक्ट आंसर। प्राप्त करने के लिए यानी 636 योग यानी एसएन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आपको एपी दिया हुआ है तो कितने पद लेने चाहिए, यानी कितने पद बोला है, यानी एन का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। बात समझे क्या बोला है क्वेश्चन में, कितने पद मतलब कितना एन का बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी एन बराबर कितना यानी व्हाट। बात समझे, यानी आपके पास क्या दिया पहला पद यानी a1 ये a2 और ये a3, यहाँ से मेरा क्या निकलेगा d निकलेगा। तो सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे d बराबर क्या a2 माइनस a1, a2 कितना 17 a1 कितना 9, तो d बराबर कितना आया आपके पास 8 आ गया आया। अब देखिए एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। आपको यहाँ पे कितना दिया एसएन का वैल्यू कितना है आपको दिया हुआ है 636, इसको इधर उसको उधर, यानी n/2 2a यानी a का वैल्यू कितना है आपके पास a का वैल्यू 9 बटे प्लस n-1 इंटू d का मान कितना आया d का मान 8। जो डाटा आपको मिला था वो बेटा है बराबर में कितना 636। अब देखिए n/2 दोनों कितना 18 प्लस 8n 8 एकम 8 बराबर कितना 636, ठीक है। अब देखिए n/2, अब यहाँ पे देखिए -8 यहाँ पे 18 है, घटेगा कितना आएगा 10 प्लस 8n बराबर कितना 636। यहाँ कुछ ना मैंने क्या है एक इसके साथ इसका गुना इसके साथ इसका गुना, तीसरा गुना करेंगे तो 2 के साथ गुना होगा या नहीं होगा 636 बिल्कुल होगा। तो n 10 प्लस 8n बराबर में कितना 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और 1 7 और 2 छक कितना 12। बात समझे, इसके साथ इसका गुना हो गया तिरछा गुना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा गुना हो जाएगा, n को गुना करेंगे तो 10n, इसको गुना करेंगे क्या होगा 8n² बराबर कितना 12 72। अब इसको सजा के लिखिए 8n² प्लस 10n, ये प्लस इधर आएगा तो बराबर में क्या 0। चलिए इसको छोटा करने के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं 2 से भाग दे सकते हैं, छोटा हो जाएगा क्या होगा 2 4
8 2 पंचे 10 और यहाँ पे 636। तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि, मध्य विधि से बना देंगे, मध्य पद गुणनखंड विधि से। तो क्या करते हैं, ये पहला पद और तीसरा पद से गुणा करते हैं ना। चलिए यहाँ तक बनाइए, 636 बराबर 0। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको गुणनखंड विधि से बना देंगे तो मेरा n आ जाएगा। तो पहला पद 4 और आपका तीसरा पद 636, इन दोनों को गुना करेंगे तो मेरा आएगा कितना, और इसको तोड़ेंगे 3 से के 3 8 24 और 3 4 12 3 8 24, 2 से 3 2 4 8 2 4 2 4 8 3 2 4 4 इस तरह करके आपका आया कितना, यानी आपका लास्ट में आया 53। 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 24 दूना 48, कितना आया 48, और यहाँ पे कितना 53, 48 53 से 48 अगर घटाएंगे तो मेरा आएगा कितना 5। हमको लाना कितना है, 5 लाना है। तो बेटा ये यहाँ पे 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से मेरा कॉमन किया जाएगा, यहाँ से कॉमन n जाएगा, तो कॉमन लीजिए n 40, यहाँ पे n कॉमन लिए तो बचा कितना 4n प्लस n कॉमन गया तो बचा कितना 53। यहाँ पे देखिए दोनों किसका पारा में, अगर 12 का पारा में लाएंगे तो 12 चौके 48, यानी अगर 12 कॉमन लेते हैं तो 12 चौका तो 4n माइनस और माइनस प्लस 12 और 53 को गुना करेंगे तो 636 आएगा, यानी प्लस 53 बराबर 0। देखिए यहाँ भी 4n प्लस 53 और यहाँ भी 4n प्लस 53, तो 4n प्लस 53 को आप लीजिए, हो गया। बचा आपके पास क्या है n बचा क्या माइनस 12 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए पहला ये वाला लेंगे 4n प्लस 53 बराबर 0, 4n बराबर प्लस उधर गया तो क्या माइनस, इसीलिए n बराबर माइनस 53 घटे में कितना 4, एनुआ पद जो है क्या माइनस आएगा नहीं आएगा, इसीलिए ये आपका मान अमान्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में है n माइनस 12 बराबर में 0, n बराबर कितना हो गया 12, यानी देखिए ये प्लस में आ गया आया, यानी आपका एनुआ पद कितना है 12, यही हो गया।